आइए हम अपने विषय में चलते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है हु इज लूसीफर, यानी शैतान कौन है। और बीते दिनों में हम लोगों ने सीखा है शैतान की युक्तियों को, कि शैतान किस प्रकार से आप लोगों को, मनुष्यों को भरमाता है और एक भरम जाल डालता है, और वह हमारा शत्रु है। और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वो किस प्रकार का भरम जाल कलीसिया पर डालता है। सो आइए हम वचन में देखेंगे, निकालें दूसरा कुरिन्थियों की किताब, इसका 11 अध्याय और इसका 13 पद से हम लोग देखेंगे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ भी अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। बस देखिए यहाँ पर प्रभु के वचन में क्या लिखा है, क्योंकि ऐसे झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यानी प्रभु के जो सेवक लोग हैं, बहुत से ऐसे हैं जो झूठे हैं। आप सभी लोगों को सच्चा नहीं समझ सकते कि सच्चा प्रॉफिट है, सच्चा प्रेरित है, सच्चा प्रचारक है, सच्चा पास्टर्स है। कोई भी अगर बाइबल से प्रभु का वचन देता है तो इसका मतलब नहीं है ये कि वो सच्चा है, वो झूठा भी हो सकता है। तो आपको परखना है। यहाँ लिखा है 14 पद में, क्योंकि ये अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान क्या करता है? स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। किसका? स्वर्गदूत का, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। और मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, जो शैतान है वो पहले स्वर्गदूत ही तो था और आज भी वो स्वर्गदूत का रूप लिए हुए है। बस उसका जो बाहरी रूप है ना वो नहीं बदला, परंतु उसकी जो सोच है ना, उसकी मानसिकता वो बदली है। बस वहां पर फर्क आ गया है। आप लोग जब प्रभु में नहीं थे, आपके अंदर हर तरह की कमियां थी, हर तरह की गलतियां थी, पर जब प्रभु में आए तो आपके पंख नहीं लग गए हैं। यहां आकर आप सफेद या गोरे नहीं हो गए, चमकदार नहीं हो गए, पर फर्क कहां आ गया? सिर्फ केवल आपकी सोच में। फर्क कहां आता है? सोच में। बस तो शैतान की भी सोच में फर्क आया, पर रूप कैसा है? स्वर्गदूतों वाला। अगर वो सामने प्रकट हो जाए ना तो आप अचंबा करेंगे, आपको लगेगा कि ये प्रभु की ओर से स्वर्गदूत आ गया, और आप घुटने टेक देंगे, लेट जाएंगे, ओ प्रभु आ गए हमारे बीच में, प्रभु का कोई स्वर्गदूत है, प्रभु मुझसे बोलना चाहता है। तो वो कहता है वो रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें, अगर उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरें तो कुछ अचंभे की बात ना होगी। हालेलुया। तो शैतान क्या कर रहा है? आज एक झूठी शिक्षा को कलीसिया में फैला रहा है। कई बार मैं चर्च के अंदर, कलीसिया में ये बात बार बार बोलता हूँ। आज बहुत सारे, जब से कोरोना चला है, ऑनलाइन में बहुत सारे जूम पर या बहुत सारे यूट्यूब पर प्रचारक लोग हैं और वो वचन का प्रचार कर रहे हैं। तो आज हर आदमी बस देखता है कौन सा प्रचारक है, बस उसका टाइटल अच्छा लगा और उन्होंने वो वीडियो खोल लिया और देखने लग जाते हैं। आपको सबको शिक्षा नहीं सुननी, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन बता रहा है, ऐसे सेवक हैं जो कैसा रूप धर रहे हैं? प्रभु के स्वर्गदूतों का जैसा, प्रभु के सेवकों का जैसा। और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनमें गड़बड़ियां हैं, और वो शिक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं सिखा रहे, वो सिखा रहे हैं शैतान की ओर से सिखा रहे हैं आप लोगों को। सो आपको समझने की आवश्यकता है। आज कलीसिया में शैतान ने एक बहुत ऐसी शिक्षा को डाला है, उस शिक्षा को कहते हैं हाइपोग्रेस, यानी बहुत ज्यादा अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। और उस अनुग्रह की शिक्षा में शैतान ने सिखाया है
तुम जैसे भी हो बस प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु तुम्हें अमीर बनाएगा, प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा, तुम्हारा कर्जा दूर कर देगा। और बहुत सारे पास्टर सिर्फ प्रॉस्पेरिटी का, संपन्नता का प्रचार करते हैं, अमीर होने की ऊपर शिक्षाएं देते हैं, फाइनेंस पर प्रचार करते हैं। बस उनको उद्धार का मार्ग या कोई और आज्ञाएं वो कलीसिया को बताएं या सिखाएं, वो नहीं बताते। वो तो बस प्रोस्पेरिटी, बस अमीर हो जाओ, अमीर हो जाओ, प्रभु ने तुम्हें बनाया है आशीष में होने के लिए, तुम तो राजा के बेटे हो, अमीर हो जाओ, अमीर हो जाओ। सिर्फ केवल एक प्रचार, पूरा जीवन वो प्रचार करते हैं। तो आज शैतान ने क्या कलीसिया में भरमजाल डाला है कि कलीसिया क्या हो जाए, अमीर हो जाए, है। तो अगर बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा, प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा, कहीं भी ये नहीं बोला प्रभु ने। परंतु प्रभु ने क्या बोला, मत्ती की किताब 11 अध्याय और इसके 28 पद में अगर हम देखें, यहाँ क्या लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्या कहता है प्रभु, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। प्रभु कहता है हर प्रकार का परिश्रम करते हो, हर प्रकार का मेहनत कर रहे हो तुम लोग, और बोझ से दब गए हो, यानी चिंताओं में हो तुम, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो। प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा।